पुत्री को श्रीलंका भेजा। अशोक के पुत्र थे महेंद्र और उनकी पुत्री थी संघमित्रा। तो उन्होंने अपने संदेशों के प्रचार के लिए श्रीलंका उन्हें भेजा। आप जानते ही हैं श्रीलंका पड़ोसी देश है जो समुद्र में है। तो उसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए कि सभी एक जैसे सिद्धांत माने, सब एक जैसे व्यवहार करें, उसके लिए पाटलिपुत्र जो कि उसकी राजधानी थी वहाँ पर एक बड़ी सभा की, जिसमें तीसरी बौद्ध संगीति भी कहते हैं। संगीति का मतलब होता है सभा। जब बौद्ध धर्म की सिद्धांतों के बारे में जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ उसकी एक संगीति रखी जाती है, सब लोगों को इकट्ठा करके उसके सिद्धांतों को बताया जाता है। तो इसलिए अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति की और इस तरह से 4 बौद्ध संगीतियों का वर्णन है हमारे इतिहास में, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, बौद्ध स्तूप क्या होते हैं? धार्मिक स्मारक है जिनकी पूजा करते हैं बौद्ध धर्म के लोग, और बौद्ध विहारों, विहार का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके रहने का स्थान, इनका भी निर्माण करवाया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत भी अशोक ने ही करवाई। और जो आप लोग पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह देखते हो जो हमारा राज चिन्ह है, ये भी अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार और मानववादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। हमने बताया था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए एक सभा की जाती है जिसे हम बौद्ध संगीति कहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई। तीसरी तो अभी हमने पढ़ा कि पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई है। और अशोक के बाद एक और राजा हुए हैं कनिष्क, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की। तो इस तरह से ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया गया। मौर्य साम्राज्य का पतन। अब वंशानुगत साम्राज्य तभी तक रह सकते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहे, एक के बाद दूसरा भी योग्य हो और उसके बाद जो आने वाला शासक है वह भी योग्य हो। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारों के कार्यों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। जब विदेशी आक्रमण होने लगे और जो उसके उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल पड़ गए, तो साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। तो अशोक के साम्राज्य में उसका एक पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट बृहद्रथ था। संगम साहित्य। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के ही समय उसी के समकालीन सुदूर दक्षिण भारत, अब जब भारत का नक्शा देखेंगे तो नीचे की तरफ जो दक्षिण भारत है वहाँ पर दक्षिण भारतीय राज्य चोल, जो कि कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से नीचे तक का क्षेत्र, तमिलनाडु तक का कोरोमंडल तट कहलाता है, वहाँ पर चोल राज्य था। और केरल तट, जो कि हमारे भारत के पश्चिमी तट पर है, केरल तट पर चेर राज्य का साम्राज्य था और दक्षिणी छोर पर पांड्य का। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के ही समय हमारे भारत के दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य राज्य साम्राज्य स्थापित थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी हमें तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य से मिलती है।
जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का हमें पता चलता है। मौर्य वंश। अब मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जो कि 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक चला। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार ने शासन किया 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक। तो कुल मिलाकर 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक जो कि अशोक महान थे, उन्होंने 273 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो सबसे ज़्यादा वर्षों तक सम्राट अशोक ने शासन किया, जो कि 37 वर्ष था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और इनकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि उनका सेनापति था। मौर्यकालीन साम्राज्य विस्तार। आप इस चित्र में जितना भी ये गुलाबी रंग का भाग देख रहे हैं, इस पूरे भाग में मौर्यकालीन साम्राज्य विस्तार था, जिसमें आप यहाँ हमारे भारत के उत्तर पश्चिम जो छोर है, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हमने आपको बताया था कि सेल्यूकस ने इनको हिंदू कुश पर्वत तक का प्रांत उन्हें संधि के बदले में देना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ हमारे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के अधिकांश भाग में मौर्य का साम्राज्य का विस्तार था। और ये जो दक्षिण भाग है, यहाँ चोल, चेर और पांड्य, इनका वर्णन मिलता है, जो संगम साहित्य से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है।